हाय साथियों, मैं आज बताने वाली हूँ अपने बच्चों के बारे में। मेरा मतलब है बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, सभी के बच्चों के बारे में। बच्चे तो हमारे बहुत अनमोल होते हैं। बच्चे इतने अनमोल होते हैं जो उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके भविष्य के लिए, उनके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चे ही तो हैं जो कितने कीमती होते हैं हमारे लिए। हमारा सहारा होता है, हमारा सब कुछ होता है। तो साथियों, आज मैं वही बता रही हूँ कि अपने बच्चों को क्या खाना दे, क्या उसको पीने के लिए दे जो उनका सेहत बिल्कुल अच्छा रहे। होता है क्या ना साथियों कि हम लोग अनजाने में ही, हम माएँ ही अनजाने में ही बच्चों को ऐसे ऐसे खाने दे देते हैं जिनसे हमारा बच्चा अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन 5 साल 6 साल 10 साल के बाद भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम माएँ या अगर कोई पापा भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पापा लोग भी अपनी बच्चों की मम्मी को, दीदी को यही समझाएं, ये बताएं कि बाबू, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 5 साल 10 साल का बच्चा, सब 12 साल का, उनको खाना में ऐसा चीज़ दे जो उनका सेहत अच्छा करे, न कि बिगाड़े। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं इसे पिछला वीडियो में बताई थी कि पैकेट का चीज़ जो भी आता है जो इंडस्ट्री से गुजर के आता है, जो प्रोसेस्ड होकर आता है, जो प्रोसेस के थ्रू आता है, जितना भी पैकेट का चीज़, पैकेट बंद चीज़ होता है, कोई जूस हो या कोई पैकेट बंद चीज़ बिस्किट फॉर्म में हो या कुरकुरे या नमकीन या खस्ता, बहुत जैसा रहता है, छोटा मोटा ये मिक्सचर वगैरह, भुजिया वगैरह, ये सब आता है, ये सब प्रोसेस्ड आता है, सब फैक्ट्री से गुजर के आता है। तो ये हमारे बच्चों के लिए कतई हितकारी नहीं है। मतलब ये स्वीट पॉइजन कह सकते हैं साथियों, ये मीठा जहर है। बच्चे को तो हम दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं पता। उनको क्या, सियाने लोगों को भी पता नहीं होता है, मम्मी पापा दादा दादी है, उनको भी पता नहीं होता है कि उसमें क्या है। लेकिन अभी हम लोग इस नए समय में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और हम लोग सब कुछ जान रहे हैं और फिर भी सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो सीरियस होना है, जानकारी इकट्ठा करना है, हर बात के तह तक जाना है और इस चीज़ को एकदम मतलब बहुत जिद से पकड़ना है कि जो गलत है उसको कभी भी नहीं हम अपनाएंगे, जो सही है वही अपनाएंगे। तो बच्चों के लिए वो पैकेट का फूड जो होता है, जंक फूड होता है, मार्केट में जो तला भुना चीज़ है, या घर में भी अगर खाना हम लोग खाते हो तल भुन के, क्या ज़रूरत है उतना तल भुन कर खाने की। हाँ, अगर खाने ही मन है तो 10 दिन में 1 दिन अगर खा लेंगे तो कोई बात नहीं है। वो भी खाएंगे तब जब हम फ्रूट और सलाद के डाइट पर है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फल खाते हैं सुबह 12 बजे तक और उसके बाद खाना से पहले हम सलाद खाते हैं, फिर रात में डिनर, रात के खाना के पहले हम सलाद खाते हैं। उस तरह का जो डाइट अगर हम अपनाते हैं तो उस डाइट में अगर 1 सप्ताह में अगर आप चीटिंग डाइट ले भी लेते हैं, तला भुना चीज़, तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो लोग अगर इस डाइट को मतलब कि फल नहीं खाते हैं, कच्चा सब्जी नहीं खाते हैं, अगर ये सब सामान ले रहे हैं पैकेट का या जंक फूड या तला भुना चीज़, तो समझिए वो जहर ले रहे हैं। अभी नहीं, 5 साल के बाद, 5 साल क्या 2 साल के बाद उनको भयंकर बीमारी लगनी ही लगनी है साथियों। ये आप खुद अपने मतलब सोचिए, मैं क्या, मेरा बात मत मानिए, लेकिन खुद ही सोचिए कि जो भी चीज़ अगर आप अभी खाइएगा उसका तो असर होना ही है शरीर को, अभी नहीं तो बाद में ही सही। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को ना हम लोग जो देते हैं घर में, तो उसके लिए बहुत सीरियस हो जाना है। बच्चों को फल दीजिए, सुबह बच्चों को भी उस डाइट पे रख सकते हैं, सुबह से 12 बजे तक बच्चों को फल दीजिए, जो भी फल आपको मिलता, जो बच्चे खा पाते हैं, या सियाने भी जिनको जो स्वाद में अच्छा लगता है। जरूरी नहीं सब फल सब खा ही ले, जैसे किसी को कुछ पसंद, जैसे किसी को पपीता पसंद नहीं होता है, किसी को अंगूर पसंद नहीं होता है, ऐसा होता है। तो जिनको जो पसंद है, बच्चे भी जो फल पसंद करते हैं उनको ज़रूर खिलाइए। और चना है,
प्रोटीन करते रहते हैं लोग कि प्रोटीन चाहिए, तो चना और मूंग को उनको भिगो दीजिए, उनमें अंकुरन जो हो जाता है 2 दिन 1 दिन के बाद अंकुरनों में बता दूंगी अंकुरन कैसे होता है, वैसे सभी जानते ही हैं। वो अंकुरन हो जाता है चनों भिगोकर, वो सियाने भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। और नट्स होता है बादाम, अगर खाना है मूंगफली बादाम या पिस्ता बादाम या अखरोट, ये किशमिश, ये सब कई नट्स आते हैं ड्राई फ्रूट, तो जिनको जितना हो सकता है वो खाएं। और अगर नहीं खाते हैं तो फ्रूट खाइए और कच्चा सब्जी खाइए, वो बेहतर से बेहतर है। तो दोस्तों मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों को कच्चा सब्जी भी खिलाइए, टमाटर, खीरा या मूली या गाजर, उनको समझाइए, प्यार दीजिए उनको, बहुत प्यार से उनको हेल्थ के प्रति, अपने शरीर के प्रति उनको समझाइए कि बाबू ये खाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पढ़ने में तुम बहुत अच्छे रहोगे, तुम्हारा आँख का रोशनी बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा आवाज़ अच्छा रहेगा, तुम्हारा बाल अच्छा रहेगा, तुम्हारा हेल्थ बहुत। अब उनको इस तरह समझाइए, उनको इस तरह से उनको आप ये करिए कि वो खाएँ और उसको कच्चा सब्जी खिलाइए, उनको फल खिलाइए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आज ये बता रही हूँ, दूध के बारे में इतना मतलब कि जो रूढ़ी मतलब पहले से ही जो चलता आ रहा है दूध के बारे में कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन साथियों आप लोग मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप दूध के बारे में जो ये मानसिकता बनाए रखे हैं ना, दूध के बारे में ये मानसिकता बदल लीजिए। मैं क्यों बोल रही हूँ, बच्चे हमारे भविष्य, बच्चे हमारा सहारा, बच्चा ही हमारा ज़िंदगी होता है। और वो दूध हम बच्चों को देते हैं, वो दूध तो बच्चों को हम जहर दे रहे हैं। आप नया रिसर्च उठाकर देख लीजिए, और मैं आगे मौका मिले मैं बताती रहूँगी। ये दूध जो है ना बच्चे के लिए, ये किसी के लिए भी, हम मानव के मतलब इंसान के लिए तो दूध है ही नहीं। अब देखिए ना साथियों, जो कोई भी जानवर किसी और का दूध पीता है क्या? जो जानवर का बच्चा होता है वो बच्चा अपनी ही माँ का दूध पीता है। किसी गाय का बच्चा को देखें कुत्ता का दूध पीता हुआ, कुत्ता का बच्चा को देखें बकरी का दूध पीता हुआ? नहीं ना साथियों, हर जानवर अपना अपना माँ का ही दूध पीता है। लेकिन हम इंसान ही ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीते हैं। हम इंसान ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीते हैं, लेकिन कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अपनी माँ को छोड़कर किसी और का दूध पीता हो। तो साथियों ये सोचने वाली बात है, आप लोग गौर से ज़रूर सोचिएगा, अपनाइए ना अपनाइए आपकी मर्जी है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि इंसान ही ऐसा है जो दूसरे का दूध पीता है, इंसान और ज़िंदगी भर पीता है। साथियों कोई भी जानवर ऐसा है जो ज़िंदगी भर पीता है? नहीं। कोई भी, देखिए हम लोग गाय भैंस या बकरी पालते हैं तो उसका जो बच्चा होता है कुछ दिन ही दूध पीता है और उसके बाद वो घास फूस खाना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान ही ऐसा जानवर है जो मतलब जन्म से लेकर मरण तक, बुढ़ापा तक, जवानी, बचपन, किशोर, पूरे ज़िंदगी भर वो दूध पीता रहता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है साथियों, बस मन की संतुष्टि है या फिर कहिए दिखावा है। जो दूध खाता है, खरीदता है, समझता है कि हम बहुत मतलब कि हम खरीद कर खा सकते हैं। कोई गरीब नहीं खा सकता है, लेकिन जो गरीब नहीं खाता है ना वो बेहतर है, उसका शरीर में उतना जहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो कह रहा है कि हम दूध खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, छेना खा रहे हैं, तो साथियों साइड से ना वो जहर खा रहे हैं। दूध में ऐसा चीज़ है जो हमारे इंसान के लिए है ही नहीं। वो तो अगर भैंस का दूध हम खा रहे हैं तो उसके बच्चे के लिए है, अगर गाय का दूध हम खा रहे हैं तो गाय के बच्चे के लिए दूध है। वो दूध मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ का दूध है ना, जो हम जन्म लिए हैं और जब जन्म के समय हम पिए हैं, 6 महीना साल भर जब हम वो दूध पिए, वो हमारी माँ का दूध, वो मेरा दूध है। जो वो भैंस का, बकरी का और गाय का वो दूध तो उसके बच्चे के लिए, उसका ये नेचर देखिए साथियों, नेचर को भी हम लोग बदल रहे हैं। मतलब कि उसके माँ का दूध उसको नहीं पीने दे रहे हैं, उसके माँ का दूध मतलब कि हम पी रहे हैं। मतलब कि उसको बेच रहा है कोई ग्वाला, तो वो दूध हमारे घर तक आ रहा है तो हम पी रहे हैं, दूध छीन कर उसके बच्चों को नहीं पीने दे रहे हैं। तो साथियों ये नेचर को भी हम लोग मतलब कि उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो क्यों ना साथियों हम लोग इस बात को सीरियस होकर समझे, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि शरीर है, हमारा ज़िंदगी है, स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। अगर हम मर ही जाएंगे तो क्या रहेगा? अगर हम बीमार होकर मर ही जाए, अगर हम नहीं भी मरते हैं फिर भी अगर हम ताउम्र दवाएं खाते रहें, अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है और हम दवा खाते खाते हम ज़िंदगी को गुजारते रहें, तो ये भी कितना दुख का बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना साथियों कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो पैसा भी बर्बादी होने से बच जाएगा। घर में फालतू इतना खाना अगर पकता है चूल्हा पर, हमारी माँ, बहन, बेटी इतना परेशान होती है खाना बनाने के लिए, और 2-2 3-3 टाइम हम लोग मतलब पका हुआ भोजन खाते हैं, और सेहत में भी उतना ज़्यादा मतलब कि जो होना चाहिए फ़ायदा उतना भी नहीं होता है। तो क्यों ना साथियों हम कुछ
कच्चा फल खाएं। कच्चा फल मतलब फल खाएं, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है कोई सेब है तो उसको हलवा बना लिया, कोई सिंगारा है, केला है तो उसको दूध में मिला करके पी गए, ऐसा नहीं। मतलब फल है उनको डायरेक्ट छिलका उतार करके खाना है, और सलाद है, कच्चा सब्जी है, उसको खाना है। और जब ये सब चीज़ खा लेंगे तो पेट में मतलब जगह कहाँ रहेगा, भूख तो वैसे ही नहीं। और एनर्जी भरपूर, एनर्जी तो आप खुद ही आप करके देखिए साथियों। आप मतलब 10 दिन आप करिए और खुद अपने आप को पता चल जाएगा कि एनर्जी कितना होता है। वो पका हुआ जो चूल्हा का भोजन खाते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी आपको इस सलाद और फल खाने में। तो वो पेट में उतना जगह नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा सा ही खाएंगे ना चूल्हा का भोजन, तो उसी हिसाब से हमारी बहन, हमारी माँ बनाएंगी खाना। ज़्यादा उनको भी किचन में परेशानी होता है, तो उनके लिए भी आराम, उतना समय वो भी आराम कर पाएंगी, है ना साथियों। कितनी अच्छी बात है। तो साथियों अब मैं मतलब कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बस अपने बच्चों को भी फल और कच्चा सब्जी खिलाएं, उसके बाद अपना चूल्हा का खाना जो भी है उनको खिलाएं। और साथियों दूध के बारे में जो हम बोले आप ज़रूर मतलब कि सोचिएगा, अपनाइए ना अपनाइए आपकी मर्जी है। और लेकिन दूध हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जितना बात बोले हैं साथियों उस पर जरूर गौर करिएगा। अब मैं वीडियो को अभी बंद करती हूँ, फिर दूसरा वीडियो में बनाऊँगी तो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। ओके बाय साथियों।